वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो एजेंडा होने वाला है हमारा, वो क्या है? तो आज हम लोग क्लास 10th वालों का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, और इसमें मैंने एक पार्ट 1 दिया था, जिसमें मैंने क्या बताया था? आवेश को बताया था, इससे हम लोग चार्ज बोल रहे थे। फिर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को बताया था। फिर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में एनालिसिस करवाया था। तो आज इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बूस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग एकदम आपका लेवल यहां से यहां चला जाएगा। तो इन तक बने रहिएगा। और अपना क्वेश्चन जो हमारा पहला आपका टीवी स्क्रीन पे रहा, मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमने ये पहले किस टॉपिक से लिया गया है? आवेश से, जिसको हम लोग चार्ज बोल रहे थे। तो इस टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया यूपी बिहार एमपी बोर्ड 2026 में ये जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 सेट में से 3 सेट में पक्का रहेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। हमें क्या करना है? एक कूलाम आवेश को डिफाइन करना है। ओके, देखिए, सबसे पहले हमको कैसे लिखने का तरीका जो इसका रहता है, कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं इसका जो करने का तरीका, हम इसमें क्या क्या चीजें जानते हैं वो देखिए। देखिए, एक कूलाम का मतलब होता है, कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। इसे हम लोग सी से प्रेजेंट करते हैं। और आवेश का मतलब होता है क्यू। इसकी ये बेसिक जानकारी आपको पता चल गई होगी। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो लोग दूसरी जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसे सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो हमें इसी आवेश को परिभाषित करना है कि ये जो आवेश है, जो हमारा चार्ज रहता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक आवेश एक कूलम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला वो क्या होता है? Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। ये तो हम जानते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमें क्या क्या ज्ञात है, इसके बारे में हम लोग क्या क्या हम लोग जानते हैं। तो हम लोग फिर से लिखेंगे, दिया है इसमें क्या क्या दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। तो देखिए, हमें आवेश दिया है 1 कूलम। इसका मतलब Q बराबर कितना दिया है? Q बराबर 1 दिया है। और हमें क्या दिया है? N बराबर, ये तो हमें ज्ञात करना है। N बराबर नहीं दिया है, जिसे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और E बराबर हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। ओके, आपको इतना याद रखना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हो गया? इतना तो आपको बेसिक जानकारी पता ही है ना। ओके जी, तो अब देखिए, ओके, इतना जानते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो इतना होता है। ये इसकी फिक्स वैल्यू है। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको अपने फॉर्मूले पे रखते हैं कि जो हमारा मान दिया गया है। तो देखिए, तो ये हमारा मान क्या है? Q बराबर Ne। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्यों है भाई? क्यों क्यों ये देखिए, तो ये हमारा क्या है? Q बराबर Ne। तो देखिए, अब हम लोग इसको कैसे पुट करते हैं, मतलब इसका मान कैसे रखते हैं। तो Q बराबर कितना दिया है? 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Q, अरे सॉरी, तो जहां पे Q लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? N बराबर Ne। तो N तो हमें निकालना है, और जहां कुछ नहीं रहता वहां क्या हो जाता है? धुएं का निशान हो जाता है। फिर E का मान कितना दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, मतलब कूलम। इसका क्या है? मात्रक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना हो गया, इतना हो गया। तो क्या मैं अब इस n को इधर लिख लूं और ये जो गुणे में है इसे भागे में कर दूं। देखिए कैसे हो रहा है। अगर मैं इसको यहां पे कर दूं, जैसे भाई n बराबर, अगर 1 बराबर n है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना n है, मतलब n क्या है? 1 के बराबर है। जितना ये है उतना ये भी है। ओके, तो ये बराबर है, तो इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ, हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने n बराबर ये लिख दिया, इसको ऊपर लेके चले गए। ओके, और आपको तो पता ही ना, जो चीज गुणे में होती है फिर जो उधर जाती है तो भागे में चली जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां तक कोई डाउट, कोई दुखद समस्या नहीं है ना? इतना समझ में आ गया कि n बराबर 1/6 पॉइंट इतना हो गया। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको एक ऐसे पाई देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो अब ये जो हमारा मान निकला है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं? n बराबर 1.
1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए अगर मैं इस डेसिमल को हटाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से ऊपर गुणा करने पड़ेगा और 10 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम लोग ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 के बजाय 10 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इसको मैंने डेसिमल को हटा दिया। ओके, अभी यहाँ पे है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -19। तो अब हम लोग इसे काटेंगे, काटने का मतलब होता है ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो ये भी कट जाए, अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब देखिए तो हम लोग कौन सा मान, कौन सी वो नंबर, दो नंबर लेंगे जिससे काटेंगे, 2 से। देखिए 2 25 10, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 18 भी आता है। तो 2 9 18, 2 बटे 16, 8 बढ़ जाएगा, 2 बटे 16 और 2 25 10। तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, 5/8 गुणे 10 की घाते -19 और इतना हो गया। तो अब हम लोग इसे 8 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा। तो ये देखिए आपको क्लियरिटी के लिए फोन का कैलकुलेटर ऑन कर दिया हूं। अब हम लोग 5 में 8 का भाग देंगे तो 5 भागे 8। ओके, तो हमने इक्वल किया कितना है 0.625। मैं इसको कर भी सकता था लेकिन आपको बिलीव दिलाने के लिए कर दिया। तो ये हमारा कितना मान आ गया यहाँ पे 0.625 और ये गुणे में है तो 10 की घाते -19 ये हो गया। मतलब ये हमारी क्या है, सब n की वैल्यू है। ओके, तो अब देखिए तो जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अब ये तो बटे में है ना, ये बटे में है ना भाई, तो देखिए तो जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है n बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2625 गुणे 10 के घाते ये हमारा 19 हो जाएगा। क्योंकि जब ये बटे के ऊपर जाता है, ये जो माइनस रहेगा उसका जो पावर वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस है तो ये ऊपर प्लस हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए तो क्या अगर मैं इस डेसिमल को यहां लाना चाहूं, इसको मैं शिफ्ट कर दूं, अगर एक डेसिमल घटाऊंगा तो 10 से गुणा, फिर यहां करूंगा तो और एक 10 का गुणा, मतलब तब 2 बार करूंगा तो 100 हो जाएगा। अगर मैं एक डेसिमल को यहां लाऊंगा तो इसका एक मान घट जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, n बराबर, जब इस डेसिमल को मैंने यहां ला दिया 6 के बीच में यहाँ पे, तो 6 जब 2 5 लिखेंगे तो 10 की घाते जो 18 है वो एक कम हो जाएगा, एक डेसिमल कम होगा। अगर 2 डेसिमल के बीच में लाएंगे तो पावर हमारा 2 कम होगा, तो 19 है तो ये हमारा क्या हो गया 18 हो गया। तो इसका मतलब जो ये हमारी वैल्यू आई है n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18, ये हमारा क्या है कूलम में आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि n की जो वैल्यू हमारी निकल गई, इसका मतलब जब किसी तार में इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवाहित होंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, एक कूलम के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। हमने कैसे किया, हम जानते हैं कि हमारे जो फॉर्मूले का जो मान है ये Q बराबर n होता है, और हमें क्या दिया था कि Q बराबर एक आवेश यहाँ पे दिया था, इसका मतलब Q बराबर 1 हो गया। यानी हमें ज्ञात करना था इलेक्ट्रॉनों को, हम लोग जानते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इतना आवेश होता है। ओके, तो फिर हमने फॉर्मूले पे रख दिया, जहां पे Q था वहां पे 1 रख दिया, n की वैल्यू निकालनी थी, E के गुणे पे यहाँ पे लग गया। फिर उसके बाद हम लोग n को इधर कर लिया और ये जो गुणे में था हमारा भाग में आ गया, ये ऊपर तो था ही। फिर इसमें डेसिमल को हमने हटाया, जब डेसिमल को हटाया तो यहाँ पे जब 10 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये 10 बन गया, ये 16 बन गया। फिर इसे हमने काट दिया, 5 बटा हमारा 8 आ गया था, फिर गुणे 10 की घाते 19 आ गई। फिर जब इसमें हमने भाग दिया तो हमारा 0.625 आ गया, गुणे 10 की घाते 19 आ गई। ये हमारा बटे के ऊपर था, इसको जो हमने ऊपर लेके गए तो इसका पावर जो माइनस था वो प्लस में हो गया। फिर हमने इस डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया 6 के बीच में, तो हमारा क्या हो गया, एक पावर कम हो गया। तो मतलब हमने ये देखा कि अगर हम लोग जब किसी एक तार में इतने इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करेंगे, मतलब उसमें जब इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो वो हमारे किसके बराबर होगा, एक कूलम के बराबर होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ पूरा फील आ गया होगा। ओके, और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग यहाँ पे इसे स्टार बना लीजिए, 2-3 स्टार। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल के लिए हो तो चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जना वो भी इस वीडियो को देखे और अपना प्रैक्टिस कर ले। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं विद्युत धारा पे क्वेश्चन लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है कि एक चालक तार है। ओके, मान लीजिए ये हमारा क्या है, चालक तार है, ये देखिए ऐसे, ये हाँ ये देखिए, ये हमारा कोई चालक तार का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाए, तो ये हमारा क्या है, चालक तार है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करवाएंगे, धारा प्रवाहित कराएंगे। मान लीजिए हमने किसी बैटरी से इसे जोड़ दिया गया है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें जो इस
ये एक चालक तार है और इसमें 3.5 एम्पियर धारा, धारा का मतलब क्या हो रहा है, किसकी बात कर रहा है, आई बराबर कितना है 3.5 एम्पियर धारा इसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी, करंट जो है। तो चालक तार से होकर गुजरने में 1 मिनट में ये कितना पूछ रहा है, 1 मिनट में इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसमें टाइम कितना दिया है, टाइम बराबर 1 मिनट। कितना मिनट में, 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्यों हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक मैंने बताया था विद्युत करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या होता है फार्मूला, आई बराबर क्यू अपान टी। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमें जो आवेश को प्रवाहित करने में, आवेश का मतलब होता है क्यों, जिसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इस आवेश को प्रवाहित करने में जितना जो हमारा दर होता है, जो हमारा समय लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसे हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं। ओके, इतना समझ गए बस। आप देखिए कॉन्सेप्ट की पूरा फाड़ देगो चीर दोगे क्वेश्चन में, ये वाला काम हो जाएगा, मजा आखेगा। देखिए तो अब देखिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये हमारा कोई चालक तार है, इसमें 3.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो 1 मिनट में इसमें कितना आवेश बहेगा ये हमें पूछ रहा है, क्योंकि इसका दर, विद्युत प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, इससे आई से प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें लिखेंगे, हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, इसको तो हम जानते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या इस क्वेश्चन में हमारा दिया है, मान दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए तो अब देखिए क्या क्या दिया है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, तो आई बराबर हमारा कितना है 3.5 एम्पियर, तो 3.5 एम्पियर हो गया। ओके 3.5 एम्पियर शॉर्ट फॉर्म में ले देते हैं। अब क्या कह रहा है, टाइम हमारा कितना दिया है, 1 मिनट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी बराबर क्या दिया है, 1 मिनट। अच्छा ये बताइए आप लोग, हम लोग धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, मतलब उसको नापते हैं ना, लेकिन टाइम को किस में मापते हैं, मिनट में। तो 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 60 सेकेंड, तो क्या हम लोग 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ओके जी, देखिए ये हमारा हो गया। अब हमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है, आवेश कितना, कितना आवेश गुजरेगा, क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है कि कितना आवेश गुजरेगा भाई, तो क्यों हमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी, हम तो जानते हैं, तो हमने क्या लिख लिया, आई बराबर क्यू अपान टी। तो अब लोग इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें हमारा क्यों पूछ रहा है, तो इसको मतलब क्यों को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो जब हम लोग क्यों को इधर लाएंगे तो हमारा ये आई इधर आ जाएगा, और ये जो गुणे में है, ये हमारा जो भाग में है वो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। मतलब अगर हम लोग जो धारा बह रही है और जो जिसमें जो इतना समय लग रहा है, इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे, जितना हमारा मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा जो इसमें गुजरेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। ओके, तो अब हम लोग फटाफट इस मान को लिख देते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ये तो डायग्राम आपको बताने के लिए था। अब देखिए इसी सवाल को इधर करके लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, क्यू बराबर आई टी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए तो क्यू हमारा कितना है, हमें तो इससे निकालना है, तो क्यू बराबर ऐसे छोड़ देते हैं। आई कितना है, आई बराबर 3.5, तो 3.5 गुणे, अब समय कितना लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 60। ओके, इतना हो गया। तो अब देखिए, तो अब हमारा क्यू बराबर, जब 3.5 में 16 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मैं फिर से फोन निकाल लेता हूँ अपना और आपको लाइव प्रूफ कर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा फोन है, तो ये देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3.5 में 60 का गुणा करेंगे, तो देखिए 3.5 दिख रहा है आपको, गुणे 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210। आ गया, डन 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 डन। तो देखिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 210। ओके, यहां तक समझ में आ गया, आई होप आपको यहां समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्यों, जो ये हमारा क्या है 210 है, ये हमारा मान आ गया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग मात्रक भी लिखते हैं, किसमें मापते हैं, कूलाम में मापते हैं, तो इसे हम लोग कूलाम भी लिख सकते हैं। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा चालक तार था उसमें 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, 210 कूलाम आवेश गुजरेगा। ओके जी, पूरा फील आ गया और कमेंट में यस लिखिएगा। ओके, तो चलिए जो हमारा तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था इसके पिछले क्लास में, विद्युत विभव के बारे में, चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसे कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। तो जब मैंने आपको तीसरा थ्योरी जो पढ़ाया था, तीसरा थ्योरी वो क्या था, विद्युत विभव के बारे में। ओके, तो आपको पता है कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसका आंसर हम लोग चलिए करते रहते हैं ना। तो इसका अभी प्रश्न पढ़ते हैं, पहले इसका हम लोग जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम जानते हैं ओके, हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, तो अब देखिए कि जो हमारा विद्युत विभव होता है जिसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो क्या होता है W/Q होता है, मतलब जो हमारा जितना जो ऊर्जा खत्म होगा उसका आवेश का अनुपात का हमारा क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो V बराबर W/Q। देखिए इसमें क्या पहला प्रश्न क्या पढ़ रहा है, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसको समझिए क्या पूछ रहा है, क्या करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। एक चालक से होकर 0.5 कूलाम आवेश, आवेश का मतलब क्यों दिया है, 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, मतलब उसमें बहता है, फ्लो होता है। तो 3 जूल ऊर्जा का, जूल बोल दिया तो W मतलब वर्क जो कार्य हो रहा है, 3 जूल ऊर्जा का मतलब खत्म होता है, इतना कूलाम प्रवाहित करने के लिए इतना ऊर्जा खत्म हो रही है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना वोल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि W/ हमारा क्या होता है, V बराबर क्या होता है W/Q। जितना जूल दिया गया है उसी का जितना जूल उसमें ऊर्जा खत्म हो रहा है, अगर उसके जो खत्म ऊर्जा में अगर जितना आवेश है उसी में अगर भाग देंगे तो हमारा विद्युत विभव आ जाएगा। तो हम जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। हम जानते हैं V बराबर W/Q हो गया। अब लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या इसमें मान दिया है उसे पुट करेंगे। तो क्या क्या दिया है फटाफट से लिख लेते हैं। तो Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर 0 कितना दिया है 0.5, क्या हो जाएगा 0.5 कूलाम। ओके, अब देखिए W क्या दिया है, वर्क कितना दिया है जो खत्म हो रहा था, कितना जूल दिया है 3 जूल। अब देखिए अब क्या दिया है, V हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो V बराबर Q/W/Q होता है। तो हम लोग फार्मूले पे रख देते हैं फटाक से, V बराबर W/Q। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, तो V हमें निकालना है, V को वैसे ही रहेगा, W के कितना मान दिया है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और Q कितना है हमारा, Q 0.5 है, तो क्या हो जाएगा 0.5। आपको पता है अब हम लोग इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा और 10 से ही क्या करेंगे, नीचे से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब देखिए हमारा कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 30 बटा कितना हो जाएगा 5, इतना हो गया 30 बटा क्या हो गया 5 हो गया। ओके, अब इसको हम लोग काटेंगे, भाग देंगे, अगर 5 में 30 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 6 30 कट जाएगा, इसका मतलब कितनी बार जाएगा हमारा 6 बार जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो इसके सिरों पे जो हमारा विभव होगा वो कितना होगा, तो देखिए हमने 5 से भाग दिया, 5 6 30 बराबर कितना आ गया 6। तो 6 किसकी वैल्यू आई है, विद्युत विभव का। तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अब देखिए, और हाँ इसका मात्रक लिखेंगे, विद्युत को किससे मापते हैं, वोल्ट से, तो इसे हम लोग यहाँ पे वोल्ट लिखेंगे। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अब देखिए समझ गए, पता लगा क्वेश्चन देखा आ रहा है, नीरज क्लासेस से पढ़ा हुआ है, आ रहा है, क्लीन कर नहीं पाया, घबरा गया तो घर गया, मतलब नंबर कम आएंगे। इधर देखो, तो V बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, तो आप आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और दवाई लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और दवाई लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, तीनों टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी फार्मूले से, उससे रिलेटेड अपने बुक से सारे क्वेश्चन करिएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, वहां पे पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे उसका डिस्कस करवा देंगे, उसका आंसर बता देंगे, उसको करवा देंगे, फिर उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं एक और तबाही लेक्चर साथ। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, चीटिंग नहीं करने का। समझ में आया तो सी यू सून।